झमाझम बारिश से बड़ी ठिठुरन। तो बारिश ठंड के डबल अटैक से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यूपी के 20 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है तो कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो नए साल पर पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ते हुए। बारिश ठंड के डबल अटैक से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई पड़ रहे हैं। तो यूपी के 20 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। नए साल पर भी हो सकती है कड़ाके की ठंड। रायबरेली से संवाददाता अमरीश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा और इटावा से संवाददाता मधुर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करेंगे। सोनू, आपके पास क्या तस्वीर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इस वक्त झमाझम बारिश के दौर के बीच यहां पर ठिठुरन बढ़ते हुए। देखिए, एमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले 2 दिनों तक बारिश होगी। ऐसा ही हुआ। 27 और 28 को बारिश का अलर्ट था। 27 के पूरे दिन बारिश रही। आज 28 है। 28 में भी सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश पड़ने के बाद ठिठुरन बढ़ गई है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। वहीं ठंड और बारिश को देखते हुए गाजियाबाद जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी के आदेश दिए हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और बारिश झमाझम पड़ रही है, जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ये आदेश बच्चों के लिए जारी किए गए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सभी बोर्डों के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं। वहीं प्रशासन ने भी बढ़ती ठंड को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरी की व्यवस्था की गई है, जिससे सड़कों पर जो सोते हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना है। वहीं आने वाले 1 दिन और भी बारिश रह सकती है। यह आईएमडी द्वारा अलर्ट है। उसके बाद जो सूर्यदेव है उनके दर्शन हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। लगातार जो बारिश का अलर्ट है वो आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। बारिश होने के बाद ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से बहुत ज़्यादा ठिठुरन हो गई है। सड़क पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। तेज हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और इन मुश्किलों से दूर करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इटावा का भी रुख कर लेते हैं, जहां मधुर शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुर, इटावा में क्या कुछ मौसम का कहना है, क्या कुछ तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड के डबल अटैक से लोगों का जनजीवन प्रभावित होते हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको इटावा से निकलने ये बरेली हाईवे है और यहाँ पर मौसम और इस तरीके से है कि यहाँ पर पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं बचता था, लेकिन अभी इस समय यहाँ सर्दी की वजह से गाड़ियां नहीं निकल रही है, कम गाड़ियां निकल रही हैं। तो वहीं इटावा के आपदा विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था कि बरसात हो सकती है, ठंड बढ़ सकती है, जिसका असर आज रात से देखने को भी मिला, क्योंकि रिमझिम बरसात आज रात से लगातार जारी है और बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी बढ़ चुकी है। तो वहीं इटावा के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा पहले से ही इंतजाम किए गए और पूरे इटावा जनपद में जगह जगह जहां अलाव की व्यवस्था की गई वहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं। तो वहीं जरूरतमंदों को उन्होंने कंबल बांटकर इस भीषण सर्दी से बचाने का एक उपाय भी किया है। बिल्कुल मधुर, बने रहिए आप हमारे साथ। और रायबरेली का भी रुख करेंगे, जहां हमारे संवाददाता अमरीश पटेल भी हैं। अमरीश, रायबरेली की अगर बात करें तो नए साल पर कड़ाके की ठंड और कई जिलों में अलर्ट भी ओलों गिरने का मौसम विभाग की तरफ से। अगर रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है मौसम? तो बारिश होगी तो निश्चित तौर पर कल शाम से ही कुछ मौसम बदल गया और उसके बाद आज सुबह करीब 5 बजे से बारिश हो रही है। हालांकि तेज बारिश नहीं हो रही, लेकिन रिमझिम बारिश हो रही है। लोग फिलहाल अभी घरों से जो निकलते थे जल्दी वो लोगों को देर लग रही है, क्योंकि बारिश है और उसमें भीग क्योंकि बारिश है और उसमें भीग सकते हैं लोग, जिससे ठंड में उनके शरीर पर भी असर पड़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इसको लेकर के लोग घरों से देर में निकल गए। और अगर ठंड की बात करें तो जिस तरीके से 2 दिन पहले ठंड थी और बारिश होने के बाद फिर ठंड अचानक जो जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी उस तरीके से ठंड हुई नहीं और बराबर गुनगुनी ठंड थी। लेकिन अब जो बारिश हुई, अगर यही बारिश अगर तेज बारिश होती है तो ठंड बढ़ने के आसार अब लग रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर फसलों की बात करें तो अगर ओले गिरते हैं
तो निश्चित तौर पर जो तिलहन और दलहन की जो फसल होगी, सरसों की फसल होगी, उसके फूल टूटेंगे तो पैदावार में नुकसान होगा। लेकिन एक तरफ जहां ये बारिश अगर थोड़ा सा और तेज होती है तो गेहूं के लिए काफ़ी फायदा होगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि इस मौसम में अगर बारिश होती है तो गेहूं के लिए सोना कहा जाता है, जो कि पैदावार में बढ़ोतरी होती है। इस बारिश का असर पैदावार में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर बाकी प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो जगह जगह अलाव जो व्यवस्था थी वो जलाए गए हैं रेलवे स्टेशन और अस्पतालों के पास। लेकिन स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों में भी छुट्टी नहीं हुई है। आज हो सकता है कि शायद जिलाधिकारी की तरफ से कोई निर्देश आ जाए, लेकिन अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। स्कूल बराबर खुले हुए हैं। तो देखिए, झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ते हुए नजर आ रही है। ग्राउंड से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर सोनू आपका रुख करेंगे। गाजियाबाद में आप कह रहे हैं कि किस तरह से शीतलहर और झमाझम बारिश का जो दौर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यूपी के 20 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो माना जा रहा है कि नए साल पर कड़ाके की ठंड से लोगों को सामना करना पड़ेगा। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कदम की बात करें, तो किस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये सख्त निर्देश है कि आप धरातल पर तैयारी पूरी रखें, कोई भी असहाय मजबूर लोग उन्हें परेशानी ना हो। देखिए, बिल्कुल जिला अधिकारी द्वारा पहले ही आदेश दे दिए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी ब्रीफिंग की थी। उस ब्रीफिंग के दौरान सभी जिला अधिकारी को आदेश दिया गया था कि आने वाले समय में ठंड ज़्यादा पड़ेगी, जिसको लेकर आप अलर्ट रहें, सारी व्यवस्था पूर्ण कर लें, क्योंकि जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए, ठंड से किसी को कोई परेशानी ना आए, उसको लेकर तमाम जो जिला अधिकारी हैं, गाजियाबाद जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए। मीटिंग के दौरान सभी जो संस्थाओं को आदेश दिए हैं, किसी तरीके की कोई कमी छूटे ना, व्यवस्था पूर्ण रहे, इसलिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। हाईटेक रैन बसेरे बनाए गए हैं। न्यूज स्टेट ने तस्वीर में भी हाईटेक रैन बसेरे की दिखाई थी, उसके लिए विशेष इंतजाम जिलाधिकारी की तरफ से किए गए हैं। वहीं चाक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल के बाहर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए, जिससे ठंड से वो लोग बच सके। वहीं बात करें ओलावृष्टि की, तो जो ओलावृष्टि के अलर्ट जारी है, ओलावृष्टि को लेकर फिलहाल गाजियाबाद में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। ओले का अभी कुछ चीजें सामने नहीं आई है। हो सकता है कि ओलावृष्टि कुछ देर बाद हो जाए, क्योंकि मौसम आपको एक बार दिखाना चाहूंगा तस्वीर। आप देखिए कि चारों तरफ आपको बादल ही बादल दिखाई देंगे। इस टाइम घिरा पड़ा है बादलों से पूरा आसमान। हो सकता है तेज थोड़ी देर में बारिश हो जाए। वहीं आईएमडी द्वारा अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था कि अगले 2 दिन तक लगातार बारिश होगी। एक तो बारिश, ऊपर से भीषण सर्दी, डबल सितम जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी ठीक है, एक बार फिर से टावा का रुख करेंगे। मधु शर्मा, हम तस्वीर भी देखना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बारिश ठंड के डबल अटैक से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। ओले का अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन इस बीच कोहरा भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो क्या इस तरह की स्थिति जो है इटावा में भी देखने को मिल रही है? मधु जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये हाईवे, यहाँ पर इसमें कोहरे की भी स्थिति है। और जिस जगह हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये यहाँ 5 किलोमीटर के एरिए में सिर्फ हरी सब्जी पैदावार होती है, जो इटावा जनपद ही नहीं बल्कि एमपी और आसपास के जिलों में भी पहुंचती है। और इस बरसात के कारण कहीं ना कहीं हरी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो वहीं इटावा के जो आपदा विभाग उसके द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने पहले से कई इंतजाम कर रखे थे। लेकिन इस जो बरसात हो रही रिमझिम, अभी भी कुछ बूंदें यहाँ लगातार गिर रही हैं, जिसकी वजह से बरसात है और इसकी वजह से सर्दी भी अब बढ़ चुकी है। तो वहीं जो इटावा का प्रशासनिक अधिकारी जो है अमला, उसके द्वारा अलर्ट जारी किया जा चुका है। बिल्कुल, और आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ अब किसानों की मुसीबतें, चुनौती बढ़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। बने रहिए आप हमारे साथ। बदायूं का भी रुख कर लेते हैं, जहां ओमवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओमवीर, आपका भी रुख करना चाहेंगे। बदायूं की अगर बात करें तो लगातार ठंड का डबल अटैक उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। जो पूरा उत्तर भारत है ठंड की डबल अटैक की मार को झेल रहा है। इस बीच 20 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट के बाद वहां पर क्या तस्वीर है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है, लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ की जो बदायूं है वो एक मैदानी इलाका है। हालांकि यहाँ दिसंबर के बाद में, करीब 10 दिसंबर के बाद
सुबह और शाम गलन के साथ ठंड होती थी, लेकिन दोपहर में ठंड बहुत कम लोगों को महसूस हुई। लेकिन बीती रात से यहाँ बूंदाबांदी के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन ये मौसम विभाग ने जारी किया है कि जो ठंड का असर है वो बारिश के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन बदायूं जो है चारों ओर मैदानी इलाका है, यहाँ फसलें विशेष रूप से होती हैं, तो जो रबी की फसलें हैं इस बार किसानों का मानना है कि उस पर बेहद असर पड़ेगा, क्योंकि इस बार कोहरा और पाला नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान होगा। लेकिन प्रशासन की बात करें तो ठंड से बचाव के लिए उन्होंने रोडवेज, बस स्टैंड और तमाम जगहों पर रैन बसेरे की मुख्य रूप से व्यवस्था कराई है। नगर पालिका, नगर पंचायत जो है वहां पर अलाव जलाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, शीतलहर की मार से पूरा उत्तर भारत इस वक्त चपेट में है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि ठंड यानी नए साल पर कड़ाके की ठंड का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से अमरीश आपका रुख करना चाहेंगे रायबरेली की। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद। जी, निश्चित तौर पर अगर ये बारिश होती है तो गेहूं की फसल को छोड़ करके अन्य फसलों को प्रभावित करेगी ये बारिश, और दूसरी चीज़ ठंड में भी असर पड़ेगा। जिस तरीके से मौसम बना हुआ है आप देख सकते हैं कि जो है छिमछिम बारिश हो रही है और बादल घने मतलब दिखाई दे रहे हैं, धुंध हल्की दिखाई दे रही। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले जो 2-1 दिन होंगे उसमें बारिश होगी बीच बीच में, और इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तो निश्चित तौर पर ठंड बढ़ेगी और इसका असर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि ऐसे ठंड में जो युवा हैं वो तो उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बुजुर्गों पर ज़्यादा असर पड़ता है इस ठंड का, क्योंकि बीच में धूप निकलती है, फिर ठंड बढ़ती है और कोहरा होता है। तो मौसम जिस तरीके से बदलता है उस तरीके से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने का भी खतरा मंडराया हुआ है। तो चुनौती चौतरफा है। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया धरातल से तस्वीर दिखाने के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बताने के लिए भी। तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। बीती रात से ही हल्की बारिश से पारा लुढ़क गया और लोगों को अब भयंकर सर्दी की मार परेशान कर रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश से पारा नीचे लुढ़क गया है। सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम में गलन की महसूस की जा रही है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर लोग आग की ताप से सर्दी के प्रकोप से बचने की जुगत में लगे हुए हैं। किसी भी तरह से सर्दी की दस्तक से बचने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। नोएडा एनसीआर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। नोएडा में बारिश ने तापमान गिरा दिया, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मौसम विभाग ने भी नोएडा समेत प्रदेश के 40 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही सर्दी के प्रकोप से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण ठंड देखी जा रही है। मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। एक बार आपको तस्वीर NH9 की दिखाना चाहूँगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही हैं और सड़कें आपको बारिश के कारण गीली दिखाई देंगी। लगातार जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, आने वाले दिनों में बारिश होगी। 27 और 28 को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है और जैसे देखा जा रहा है आज बारिश हुई है। वहीं पोल्यूशन के स्तर में भी बारिश होने के बाद कमी देखी जा रही थी। जहां दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन के कारण 2-4 होना पड़ रहा था, वहीं बारिश होने के बाद पोल्यूशन के स्तर में कमी देखी जा रही है। वहीं बात करें आज के टेम्परेचर की, तो इस समय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण सर्दी हल्की बढ़ गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण जो है पारा और गिर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में जो ठंड है और बढ़ सकती है। आपको बता दें, लगातार
पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में ठंड पड़ गई है। वहीं एक और नोएडा तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी रिमझिम बारिश की दस्तक ने मौसम में गलन को बढ़ा दिया। फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। नोएडा गाजियाबाद में तड़के से ही बारिश शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, तो वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी अलर्ट जारी कर दी गई है। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में सुबह से ही कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में कहीं पर तेज झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, तो वहीं तेज हवाओं की वजह से ठंड और भी बढ़ सकती है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो बारिश है वो लगातार जारी है। सुबह से ही ये बारिश शुरू हो गई थी और समय की हम बात करें अभी सुबह का ही समय है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वक्त। जो सड़क पर लोग जा रहे हैं छाते का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे ताकि हो रही बारिश से बचा जा सके। दरअसल मौसम विभाग का यह अनुमान था कि 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि बारिश पड़ने से जो सर्दी है उसमें भी इजाफा हो गया है। जनता को राहत मिलेगी पॉल्यूशन से, तो वहीं सर्दी का सितम जरूर जनता को झेलना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये बारिश बेहद खुशी की लहर लेकर आई है, क्योंकि इस समय गेहूं की खेती होती है और गेहूं की खेती के लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद साबित होती है। लेकिन बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि ठिठुरन वाली सर्दी अब देखने को मिलेगी। सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में बना रहने वाला है।